बार फिर शुरू हो चुका है नेगेटिव खबरों का जाल। इन नेगेटिव खबरों के जाल के पीछे हैं बॉलीवुड के तथाकथित बड़े बड़े महान कलाकार, जिनके इशारे पर उनकी पीआर टीम ने अल्लू अर्जुन और फिल्म पुष्पा टू द रूल के खिलाफ नेगेटिव खबरों के साथ झूठ फैलाकर फिल्म को बर्बाद करने की मुहिम छेड़ दी है। यह सब हुआ है 17 नवंबर को फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च के साथ ही। मुंबई में बैठकर पटना में हो रहे ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को लाइव देखते हुए कुर रहे थे कुछ बॉलीवुड कलाकार। सच कह रहे हैं, इन नेगेटिव खबरों को फैलाने की वजह सिर्फ इतनी है कि यह बड़े कलाकार पुष्पा 2 की शोहरत को पचा नहीं पा रहे हैं। यह तो गलत है, पर इन्हें कौन समझाए। खुद सही ढंग से अपनी फिल्म का प्रचार नहीं करेंगे, पर दूसरे यदि कुछ काम अच्छा कर रहे हैं तो उसको करने नहीं देंगे। बहरहाल इनको समझाना बेकार ही है। हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि हिंदी भाषी शहर पटना में तमिल भाषी कलाकार अल्लू अर्जुन को देखने 2 लाख लोग पहुंच गए। इनके पेट में मची जलन की वजह यह है इनका भाषा के आधार पर सिनेमा को विभाजित कर देखना। हम तो मानते हैं कि भारत में बनने वाला हर भारतीय भाषा का सिनेमा इंडियन सिनेमा है। हर अच्छे इंडियन सिनेमा को पसंद किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर सिनेमा का बंटवारा करना गलत है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा टू द रूल को इंडियन फिल्म ही माना जाता है और खुद अल्लू अर्जुन भी इसे इंडियन फिल्म ही मानते हैं, तो फिर यह नेगेटिविटी क्यों? या तो हमारी समझ से परे वाली बात है। दर्शक तो हर भाषा का अच्छा सिनेमा देखना चाहता है। हर भाषा के अच्छे सिनेमा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। अब फिल्म अच्छी नहीं होगी तो बेचारा दर्शक अपनी जेब का पैसा क्यों खर्च करेगा? तभी तो पटना में 2 लाख लोग अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा टू द रूल के ट्रेलर लॉन्च में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें 2021 में प्रदर्शित इस फिल्म का पहला भाग पुष्पा द राइज बहुत पसंद आई थी। हमने तो 17 नंबर की वीडियो में ही बताया था कि पटना के गांधी मैदान में 2 लाख लोगों की मौजूदगी से किस भव्य तरीके से अल्लू अर्जुन और फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म पुष्पा टू रूल का ट्रेलर लॉन्च कर एक नए इतिहास को रचा था। उसी वीडियो में हमने यह भी कहा था कि इस ट्रेलर लॉन्च और पटना गांधी मैदान पर जुटी भीड़ को देखकर बॉलीवुड वालों के सीने पर सांप लौट गया है। मगर हकीकत तो यह है कि जब बॉलीवुड वालों को सारा माजरा समझ में आया तो उनको रात भर नींद नहीं आई। हमें जो खबरें मिली हैं उसके अनुसार दूसरे दिन 18 नवंबर सोमवार के दिन भर बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने आपस में विचार करने के साथ अपने अपने प्यारों से भी बातचीत की सलाह मशवरा किया। उसके बाद अल्लू अर्जुन खासकर फिल्म पुष्पा टू द रूल के खिलाफ झूठ फैलाने का काम शुरू हो गया। अब तक कई झूठ बाजार में आते रहे हैं, लेकिन किसी फिल्म को दबाने के मकसद से फैलाया जा रहे झूठ को फैलाते समय यह कागजी शेर यह भी भूल गए कि वह तो बिहार व पटना की जनता का घोर अपमान कर रहे हैं। हम यहाँ पर हर झूठ का पर्दाफाश करते हुए कड़वी सच्चाई से भी लोगों को अवगत कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे फिल्मी संगम चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, घंटी भी बजा दें, जिससे हमारे नए वीडियो आपके पास लगातार पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब 10 नवंबर के आसपास फिल्म पुष्पा टू द रूल के निर्माताओं ने घोषित किया था कि वह फिल्म का ट्रेलर पटना में लॉन्च कर फिल्म का अपने प्रमोशन शुरू करेंगे, तो बॉलीवुड वालों की घिघी क्यों बंधी हुई थी? वह सब चुप क्यों थे? तो हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा में फिल्में बनाकर पैसा कमाने वाला बॉलीवुड अंग्रेजीदा लोगों का गुलाम है। उनकी दुनिया मुंबई में भी बांद्रा से कोलाबा तक की ही है। इन्हें लगता है कि यह जो सोचते हैं वही पूरा देश सोचता है। यह अंग्रेजी पत्रकारों से बात करना अपनी शान समझते हैं। हिंदी पत्रकारों से बात करना इन्हें अपनी तौहीन लगती है। यह खुद कभी पटना नहीं गए, इस कारण इन्हें हिंदी भाषी राज्य बिहार के पटना शहर में ट्रेलर लॉन्च करना मौत ही लगा और यह चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहे। इनका अनुमान था कि इस ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में अल्लू अर्जुन को देखने बामुश्किल 5000 लोग भी नहीं आएंगे। खैर, हम सबसे पहले पटना के गांधी मैदान की चर्चा कर लेते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मैदान लोगों का भविष्य बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। गांधी मैदान एक तरफ गंगा नदी के किनारे पर बसा है। 7 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मैदान में 11 लाख लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, अथवा कुर्सी पड़ जाए या लोग बैठ जाएं तो यह संख्या घटकर 6 लाख तक हो जाती है। इस विशाल गांधी मैदान में सभा करने या कोई कार्यक्रम करने से अच्छे लोग कांपते हैं। अब तो जो बड़े कार्यक्रम या बड़ी सभाएं इस मैदान में हुई हैं उनके बारे में बात की जाए तो जहाँ तक हमने सुना है, या यूँ कहें कि जो कुछ हमें याद आ रहा है, तो सबसे पहली सभा बहुत बड़ी सभा हुई थी 1976 में। जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान में
बहुत बड़ी सभा की थी। इसके बाद 1991 में कुर्मी सम्मेलन इसी मैदान में हुआ था। तब भी कई लाख लोग इस मैदान में इकट्ठा हुए थे। लोग बताते हैं कि इस मैदान पर उस उमड़ी भीड़ को देखकर दोपहर के बाद करीबन 3 बजे नीतीश कुमार भी इस सम्मेलन में पहुंच गए थे और इसी मैदान पर उसी दिन नीतीश कुमार ने लालू यादव से अलग होने का ऐलान किया था। उसके बाद फिर समता पार्टी बनी और क्या क्या हुआ वह एक इतिहास है जिसका हम यहाँ ज़्यादा विस्तार में जिक्र नहीं करना चाहते। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा इसी गांधी मैदान में किया था। हम सभी जानते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी कितने बड़े सुपरस्टार थे। उस वक्त जो खबरें छपी थी उसके अनुसार नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए करीबन 3.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। चुनावी सभा में लोग स्वतः फूर्ति या किस तरह से आते हैं यह सब आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हम उस पर बात कर बेवजह इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहते। जहाँ तक हमें याद है किसी ने भी गांधी मैदान पर किसी भी फिल्मी हस्ती ने कभी भी गांधी मैदान में कोई कार्यक्रम या किसी भी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने का साहस नहीं दिखाया और ना अभी तक दिखाने की हिम्मत रखते हैं। बॉलीवुड वालों की सोच के बिहार या पटना से हमें कोई कमाई तो होनी नहीं है तो हम यहाँ क्यों जाएं। बॉलीवुड की सोच से हम भी सहमत हैं कि किसी भी फिल्म की जो कमाई मुंबई या नोएडा या दिल्ली या लखनऊ से हो सकती है वह पटना से संभव नहीं है। पटना या बिहार से हर फिल्म की कमाई सबसे कम होती है। अरे भाई आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 27 लाख की आबादी वाले पटना शहर में 203 मल्टीप्लेक्स हैं और लगभग 3 से 4 सिंगल थिएटर हैं, यानी कि कुल 15 स्क्रीन हैं। अब इन 15 स्क्रीन से कितनी कमाई होगी। जबकि बॉलीवुड व कुछ अंग्रेजीदा लोगों ने फैला रखा कि यहाँ गुंडागर्दी है। बॉलीवुड हर फिल्म में गुंडा होगा तो वह हिंदी भाषी प्रदेश बिहार या उत्तर प्रदेश का ही होगा। जबकि बॉलीवुड की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड डॉन का मनोरंजन करना गर्व की बात मानी जाती है। पटना की टोटल स्क्रीन के मुकाबले नोएडा व ग्रेटर नोएडा में मार्क्स अधिक होंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा में टिकट की जो दरें हैं वह पटना के सिंगल थिएटर की दरों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। आप उतनी दूर भी न जाएं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को ले लीजिए। लखनऊ की आबादी पटना के मुकाबले 1.5 गुना से अधिक यानी कि 42 लाख है और वहाँ पर लगभग 32 सिंगल थिएटर व मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन मिलाकर कुल 158 स्क्रीन हैं। आप कानपुर चले जाइए, वहाँ पर 17 सिंगल थिएटर के साथ मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन मिला दें तो करीबन 100 स्क्रीन कानपुर शहर में हैं। तो बॉलीवुड की सोच के अनुसार पटना से अधिक कमाई लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली में होनी है। ऐसे में हर चीज़ को पैसे से तोलने वाला बॉलीवुड पटना शहर या हिंदी भाषी प्रदेश बिहार को क्यों तवज्जो देने लगा। बॉलीवुड तो छोड़िए, बिहार की भोजपुरी फिल्म से जुड़े कलाकार और फिल्मकार अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम पटना की बजाय मुंबई में करना पसंद करते हैं। क्यों? यह उनकी मानसिकता है या भोजपुरी को भी वो भाषा को भी वो महत्व नहीं देते या भोजपुरी सिनेमा को खुद महत्व नहीं देते। नहीं, वह सारा मामला कमर्शियलाइजेशन का है, सिर्फ पैसा कमाने का है। या इन सिनेमा वालों की मानसिकता यही है और यही वजह है कि बॉलीवुड के पास के साथ ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को तमिल इंडस्ट्री के अल्लू अर्जुन का पटना आकर शोहरत बटोरना रास नहीं आ रहा है और यह सभी पुष्पा 2 द रूल के खिलाफ नेगेटिव फैलाने में व्यस्त हो गए हैं। देखिए 9 नवंबर को जब रामचरण ने अपनी फिल्म गेम चेंजर का ट्रेलर लखनऊ शहर में लॉन्च किया था तो बॉलीवुड परेशान नहीं हुआ था, क्योंकि गेम चेंजर का ट्रेलर लखनऊ के सिंगल थिएटर प्रतिभा में हुआ था जहां इतना ज़्यादा जनसैलाब नहीं पहुंचा था। अब नेगेटिविटी फैलाने में अपनी ऊर्जा व धन खर्च कर रहे बॉलीवुड की समझ में आ गया कि अल्लू अर्जुन और फिल्म पुष्पा 2 द रूल के निर्माताओं ने कमाई को ध्यान में रखकर अपनी फिल्म का ट्रेलर पटना के गांधी मैदान में लॉन्च नहीं किया, बल्कि इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। वह ऐसा कर एक संदेश पूरी हिंदी पट्टी यानी कि हिंदी भाषी राज्यों को देना चाहते थे, जिसमें वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। पुष्पा 2 द रूल का संदेश कि पुष्पा सिर्फ नाम नहीं एक ब्रांड है। दूसरी बात, पटना व बिहार को सभी फिल्म ने अनदेखा कर रखा था। ऐसे में अल्लू अर्जुन और उनकी टीम को एहसास था कि पटना से पूरी हिंदी पट्टी में संदेश पहुंचाना ज़्यादा आसान होने के साथ ही ट्रेलर लॉन्च के लिए पटना के गांधी मैदान में भीड़ जुटाने के लिए भी उन्हें कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। आपको लग रहा है कि हम झूठ कर रहे हैं तो छोड़िए, हम आपसे ही पूछते हैं, कोई ऐसा सर्कस या कलाकार जो दूसरे शहरों में अक्सर आता रहा हो और आप उसके आने जाने की खबरें पढ़कर ऊब चुके हों, वह यदि पहली बार आपके शहर में आ जाए तो आप अपना सारा काम धाम छोड़कर उसे देखने पहुंचेंगे या नहीं। इसी मनोविज्ञान का फायदा पुष्पा 2 द रूल के निर्माताओं ने उठाया, पर इससे जलन किसको हुई? बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री वालों को। बहरहाल पुष्पा 2 द रूल की मैसेजिंग बिहार के साथ ही झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, नोएडा तक पहुंच गया। बाकी राज्यों में यह संदेश वह बिहारी पहुंचा देंगे जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ रह रहे हैं। अल्लू अर्जुन का नीति बनाने वालों की सराहना करनी पड़ेगी। अक्सर किसी भी नेता की सभा या किसी भी बॉलीवुड फिल्म के प्रमोशन के कार्यक्रम का 10 दिन पहले से ही प्रचार करना शुरू हो जाता है। 10-15 दिन के प्रचार में हर इंसान को सोचने विचार करने का मौका मिलता है। कुछ लोग रोज़ वही बात सुनकर पक जाते हैं और दूरी बनाने का निर्णय ले लेते हैं। मगर पुष्पा टू द रूल के ट्रेलर लॉन्च का स्टेज जब गांधी मैदान में बनना शुरू हुआ तो लोगों के मन में सवाल उठा कि यहाँ क्या होने वाला है। इस सवाल के जवाब को देने के लिए ही फिल्म पुष्पा टू द रूल के लोगों ने प्रचार करना शुरू किया कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं और 17 नवंबर की शाम 6:03 पर पुष्पा टू द रूल का ट्रेलर लॉन्च होगा। महज 2 दिन के प्रचार ने लोगों की इस कदर आकर्षित किया कि गांधी मैदान 2 लाख लोग पहुंच गए, जिनका मनोरंजन करने में अल्लू अर्जुन की टीम ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसे कहते हैं तवा गर्म कर तुरंत रोटी सेक लेना। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुष्पा टू द रूल का जो संदेश पटना के गांधी मैदान से हर जगह पहुंचा है वह बॉलीवुड और गैर और भोजपुरी स्टारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हें अल्लू अर्जुन या पुष्पा टू द रूल के खिलाफ झूठा प्रचार करने में पैसा व ऊर्जा खर्च करने की बजाय एक सबक लेकर खुद में बदलाव लाना चाहिए। अंग्रेजीदा को छोड़कर हिंदी वालों की शरणागति ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिए, पर यह कहाँ मानने वाले। अल्लू अर्जुन और उनके निर्माताओं ने जो साहस दिखाया उसे झूठ के सैलाब में बहाने के काम कर रहे लोगों को यह नीचा गिरा हुआ माना जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। 17 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में जिस फिल्म पुष्पा टू द रूल का ट्रेलर लॉन्च हुआ तब आयोजकों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी और उन्होंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोग इकट्ठा होंगे, जबकि उन्होंने इस ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में नाच गाना यानी कि मनोरंजन के सारे तत्व रखे हुए थे। एक सप्ताह पहले निर्माताओं ने घोषणा की थी कि वह पटना में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन जगह नहीं बताई गई थी, जबकि अंदर ही अंदर सारी तैयारियां होती रहीं। जब 2 दिन पहले गांधी मैदान में स्टेज बनने लगा तब निर्माताओं ने बताया कि ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा और इस कार्यक्रम में निःशुल्क एंट्री रहेगी, लेकिन सभी को गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से एंट्री पास लेना अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर पूरा पटना शहर फिल्म के प्रचार पोस्टरों से भर गया। खबर मिलते ही वहां के लोकल यूट्यूबर गांधी मैदान पहुंचकर उस पल की जानकारी प्रचारित करने लगे कि किस तरह से स्टेज बन रहा है या क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। यह बात पूरे बिहार राज्य में आग की तरफ फैलती गई और 17 नवंबर की सुबह एंट्री पास लेने के लिए करीबन 1 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। एंट्री पास के लिए मारामारी होने लगी। कुछ लोगों ने पैसे देकर एंट्री पास बेचना शुरू कर दिया। तब आयोजकों ने बोर्ड लगाकर घोषणा कर दी कि किसी को भी एंट्री पास की जरूरत नहीं है, हर इंसान को बिना एंट्री पास के इस गांधी मैदान में उनके कार्यक्रम को देखने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। पर ऐसा कहते समय इन लोगों ने यह नहीं सोचा था कि 2 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे और बिहार की पुलिस को इन्हें संभालने के लिए मशक्कत करनी भी पड़ेगी। पर इन 2 लाख लोगों ने इस ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को पूरे 3 घंटे बैठकर देखा। मूल कार्यक्रम तो केवल पौने 2 घंटे का ही था। लोग 10 से 12 फुट ऊंचे खंभों पर चढ़कर कार्यक्रम को देख रहे थे और अपनी बात कलाकारों तक पहुंचा रहे थे। यह एक कट सत्य है कि जो देश के कई टीवी चैनलों के अलावा अल्लू अर्जुन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सहित कई दूसरे यूट्यूब चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट हुआ। इसलिए अब झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले यह तो नहीं कह सकते थे कि इतनी भीड़ नहीं जुटी। तो झूठ की फैक्ट्री चलाने में माहिर कागजी शेर नमक पियारों ने खबर फैलाई कि बिहार एक बीमार राज्य है जहां बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस ट्रेलर लॉन्च में सारे बेरोजगार पहुंच गए। पहली बात तो बेरोजगारी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, पर बेरोजगार युवक लाठी खाने या बेवजह 3 घंटे के लिए किसी मैदान में भूखा प्यासा बैठकर शोरगुल सुनने नहीं जाता। इन प्यारों और इनके आकाओं को तो यह भी नहीं पता कि इस तरह का झूठ फैलाते हुए उन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया है। पटना में जो लोग पहुंचे थे उनका अपमान किया है। कुछ पीआरओ ने छद्म नाम के साथ सोशल मीडिया पर लिखा कि यह भीड़ पैसे देकर बुलाई गई थी। भाई हमें पता है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किसी भी मल्टीप्लेक्स में किया जाता है तो उस वक्त उस फिल्म से जुड़े कलाकार के फैंस के नाम पर 200 से 300 लोग आते हैं और यह इन सभी को 300 रुपये से 500 रुपये देकर बुलाया जाता है। हम इस तरह का आरोप खुद नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम तो कुछ माह पहले मुंबई के एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार में पहले पेज पर छपी खबर को बता रहे हैं। इस अखबार ने छापा था कि
फिल्मी इवेंट में कलाकार का फैन बनकर आने वाला हर युवक को पीआरओ या मार्केटिंग टीम की तरफ से 300 से 500 रुपये तक दिए जाते हैं, नगद दिए जाते हैं। अब तक इस खबर का बॉलीवुड में किसी ने विरोध नहीं किया है। तो बॉलीवुड के फिल्मकारों की तकलीफ यह है कि वह तो बिना पैसा दिए 200 लोगों को नहीं बुला पाते, और पटना में 2 लाख लोग पहुंच गए बिना पैसा के, तो एक झूठ फैला दिया। लेकिन इन नेगेटिविटी और झूठ फैलाने वाली व्यक्ति यह बात भूल गए कि पैसे लेकर गांधी मैदान पहुंचने वाले युवक 10 फुट ऊंचे इलेक्ट्रिक के खंभों पर चढ़कर अल्लू अर्जुन को देखने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। ऐसा कदम तो असली फैन ही करते हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि चोर को सारे चोर नजर आते हैं। अच्छी बात यह है कि अल्लू अर्जुन पूरी तरह से सिनेमा से जुड़े हुए इंसान हैं, कलाकार हैं। वह किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है और न ही उनकी अपने खुद की कोई राजनीतिक पार्टी है। अन्यथा यह झूठ फैलाने वाले लोग यह आरोप लगा देते कि अल्लू अर्जुन अपनी पार्टी के लिए आधार बनाने या दक्षिण भारत में बिहारियों के साथ जरा कदा जो दुर्व्यवहार होता रहा है उस पर मलहम लगाने आए थे। हमारी समझ में यह नहीं आता कि बालू से जुड़े लोग किसी के अच्छे कदम से सबक लेकर खुद में बदलाव लाना पसंद क्यों नहीं करते। वास्तव में हिंदी भाषी या भोजपुरी भाषा के जो तथाकथित सुपरस्टार हैं, इनमें से किसी में इतना साहस नहीं है कि वह गांधी मैदान में इससे अधिक भीड़ भी जुटा सकें। फिर चाहे वह शाहरुख खान हो या कार्तिक आर्यन हो, हम इनके नाम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि यह दोनों पटना शहर जा चुके हैं। इन्हें पता है कि उनके कार्यक्रम में कहाँ हुए थे और कितनी भीड़ आई थी। बॉलीवुड तो छोड़िए, जो तथाकथित भोजपुरी सुपरस्टार गायक व अभिनेता भोजपुरी भाषा के बल पर हैं, वह भी इतनी हिम्मत नहीं रखते। यह लोग अपने कार्यक्रम हाजीपुर, समस्तीपुर या अन्य छोटे शहरों में छोटी जगहों पर रखते हैं और खुद को शेर बताते रहते हैं। पटना के गांधी मैदान पर फिल्म पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान हिंदी भाषी अल्लू अर्जुन ने बिना असहज हुए हिंदी में बात की। भले ही यह बात उसने महज 1.5-2 मिनट ही की हो, जबकि वहाँ मौजूद हर इंसान जानता था कि अल्लू अर्जुन हिंदी नहीं बोलते, इसलिए वो अपनी मातृभाषा तमिल या अंग्रेजी में ही बात करेंगे। पर लोगों की उम्मीद के विपरीत फिल्म पुष्पा 2 द रूल में भी अल्लू अर्जुन संवाद अन्य व्यक्ति की आवाज़ में डब किए गए हैं, मगर लोगों की सोच के विपरीत, उम्मीद के विपरीत अल्लू अर्जुन का बड़प्पन देखी। वह पूरी तैयारी करके पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बात वहाँ मौजूद लोगों के सामने हिंदी में कही और बड़ी विनम्रता के साथ उनसे यह कर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरा हिंदी तो थोड़ा गलत है, माफ़ कर देना मेरे भाई, थोड़ा गलती हुआ तो माफ़ कर देना। करेंगे ना आप? इस पर भीड़ से आवाज़ आई कि चलेगा। तब फिर अल्लू अर्जुन ने कहा कि चलेगा, थैंक यू। अब आप खुद सोच लें कि ऐसे कलाकार का कौन फैन नहीं बनना चाहेगा। तो अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म की सफलता की गारंटी 2 शब्दों में ही बटोर ली। हमने कई बार देखा है कि कई भोजपुरी स्टार तो हिंदी बोलने में खुद को असहज महसूस करते हैं। कुछ कहेंगे कि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, इसलिए हमें भोजपुरी में बात करने में गर्व है। यह अच्छी बात है, हर इंसान को अपनी मातृभूमि या मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, मगर दूसरों की भाषा सीखना और दूसरों के साथ घूमना मिलना भी आना चाहिए। कलाकार को खुद को किसी भाषा की सीमा में कैद करके नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक बॉलीवुड कलाकारों की बात की जाए तो बॉलीवुड का कलाकार हिंदी के बजाय सीधे अंग्रेजी में बोलना शुरू करता है, चाहे सभा हो या किसी सवाल का जवाब देना हो या अपनी फिल्म का प्रमोशन करना हो या ट्रेलर लॉन्च का सभा फंक्शन हो। आप देख लीजिए, वीडियो 50 पर होंगे, हर कलाकार अंग्रेजी में ही बात करता हुआ नजर आता है। यह है इनकी भाषा प्रेम, जिस भाषा की कमाई खाते हैं उसी से दूर रहना चाहते हैं। अल्लू अर्जुन ने गांधी मैदान में मौजूद 2 लाख आम इंसानों के सामने कहा कि पुष्पा कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। यह बात अल्लू अर्जुन ने सिर्फ मुँह से कहकर कोई रस्म अदायगी नहीं की, बल्कि वह वास्तव में झुक गए। अल्लू अर्जुन आइकॉनिक के स्टार हैं। पुष्पा 2 द रूल में अभिनय करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की पारिश्रमिक राशि मिले हैं। इसके बावजूद उनके अंदर कोई घमंड नजर नहीं आया, वह तो लोगों के प्यार के आगे झुक गए। इसी के साथ अल्लू अर्जुन ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि प्यार से किसी को भी झुकाया जा सकता है। वहीं बॉलीवुड के स्टार कलाकार तो छोड़िए, नौसिखिए कलाकार भी गलत होने पर भी अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगने से दूर गलती तक नहीं मानते। इन्हें तो अपने सीनियर का सम्मान तक करना नहीं आता। ऐसे घमंडी कलाकार, निर्देशक आदि जब अभिनय करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी निजी जिंदगी की सोच, निजी जिंदगी की कार्यशैली व निजी जिंदगी का एटीट्यूड उनके किरदार में नजर आ ही जाता है। इस वजह से भी हिंदी फिल्में लगातार असफलता दर्ज करा रही हैं। ट्रेलर लॉन्च के 24 घंटे बाद पुष्पा 2 द रूल के निर्माताओं ने आंकड़े जारी कर बताया कि फिल्म के ट्रेलर को सभी प्लेटफॉर्म पर मिलाकर 120 मिलियन व्यूज़ मिले।
झूठ फैलाने के तैयार बैठी फौज ने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि पुष्पा टू द रूल के निर्माता झूठ बोल रहे हैं, फिल्म के ट्रेलर को इतने व्यूज़ नहीं मिले हैं। सवाल यह होता है कि YouTube पर लाइव रनिंग टाइम व्यूज़ की सही संख्या तो चैनल का ओनर ही देख सकता है, दूसरा कोई नहीं देख सकता, या वह इंसान देख सकता है जिसके पास उस चैनल का पासवर्ड हो। ऐसे में झूठ की फैक्ट्री चला रहे लोगों को ये आंकड़े कहाँ से मिलेंगे? हम यह भी नहीं कहते कि YouTube चैनल पर आप किसी दूसरे की वीडियो के व्यूज़ नहीं देख सकते हैं, मगर उस वक्त के समय के अनुसार सही संख्या नहीं मिलेगी। सही संख्या तो चैनल के ओनर को ही नजर आएंगे। हमें जानकारी मिली है कि बालोद की कुछ हस्तियों ने तो अपनी तरफ से इस कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश की थी। इस पर एक विस्तृत जानकारी वाला वीडियो हम जल्द लाने वाले हैं। यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, पर कई रहस्य वाली बातें हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो में कही गई बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में लेकर हमें बताएं।